ओए होए, नाइन्थ में सब कुछ आता था, सभी कुछ पेपर में लिखा था, तमाम क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, लेकिन 100/100 नहीं आए, 75/75 ने आए। ओ भैया क्यों नहीं आए भैया? आराम से बात सुनिएगा। हमने आज इस पे डिस्कस नहीं करना कि पेपर में नंबर क्यों नहीं थे आए, आपने लिखा तो सारा था। हमने आज बात करनी है पेपर को पेपर प्रो कैसे बनाना है। होते हैं ना, आईफोन प्रो होता है, सैमसंग प्रो होता है, इसी तरह पेपर को पेपर प्रो कैसे बना सकती हैं। हमें सब कुछ आता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, लेकिन हमें 75/75 चाहिए, 100/100 चाहिए, 50/50 चाहिए। तो इंशाल्लाह आएंगे पेपर को पेपर प्रो कैसे बनाया जा सकता है। ये वीडियो इसी बात पे, उससे पहले वो सब्सक्राइब तो कर दो, कमेंट भी दे दो, उन दोस्तों को शेयर भी करो जिन दोस्तों की ख्वाहिश है कि हमने पेपर को पेपर प्रो बनाना है। गारंटी है अगर आप इस तरह काम करेंगे जो आपको काम बताया जा सकता है, पेपर पेपर प्रो बन जाएगा। आपको पता है मोबाइल नहीं तो सिंपल मोबाइल सस्ता आता है, लेकिन प्रो मोबाइल महंगा आता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो पेपर प्रो बन जाएगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। नंबर 1 पे आप सुनते जाइए कि आपने करना क्या है। सबसे पहले अपने इंट्रो में एग्जामिनर को इंप्रेशन अच्छे देने, यानी कि आपका पेपर पकड़ते ही जो आपका पेपर एग्जामिनर पे इंप्रेशन डालेगा, भैया किसी बलानी पेपर लिखा है। और वो किस तरह हो सकता है? आपका जो फर्स्ट पेज है ना, वो बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ और क्लियर कट खूबसूरती के साथ लिखा होना चाहिए। कटिंग, लिखाई बुरी, कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, बल्कि साफ क्लियर कट वो आपका पहला पेज होना चाहिए। और उस पे डेकोरेशन भी अच्छी होनी चाहिए भाई। तो आपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के मार्क्स इनके आप मार्कर से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और नीचे आप उसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेशन स्टार्ट करते हुए आप एक बात ज़हन में रखिएगा, लेट्स सपोज वेलोसिटी की डेफिनेशन है, तो आपने सबसे पहले ऊपर मिड में, दरमियान में क्वेश्चन नंबर 1 और मार्कर के साथ साइड पे आपने वेलोसिटी की हेडिंग देखे और साथ आपने डेफिनेशन स्टार्ट कर देनी है। और अगर मुमकिन हो सके तो सवाल के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो भी मार्कर से लिखने हैं। ये मेरा अपना भी तरीका था 100/100 लेने वाला मैं। और वो कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आपने लेट्स सपोज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखा, तो आपने कहा कि किसी जिस्म के डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। अब ये जो आपने एंड पे लिखा ना वेलोसिटी, आगे लिखा कहते हैं, ये जो वेलोसिटी एंड पे थी ना, इसको मार्कर से लिखना है। आप समझ गए होंगे। तो पहला पेज आपका राइट इंप्रेशन दे, एक जबरदस्त इंप्रेशन देना चाहिए। उसके लिए ये पेज क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, मार्कर्स के साथ हेडिंग्स वगैरह दी होनी चाहिए। जो हमें पता है हेडिंग्स के नीचे वो दो एक मोटी लाइन लगाते हैं, मार्कर से एक ब्रेक लाइन लगानी, वो आपने नेसेसरली लगानी ही लगानी है। नंबर 2 पे आपने जब भी क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के ना लिखो। सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर की जो पहली लाइन है ना, वो क्लियर कट आंसर होनी चाहिए। लेट्स सपोज वो कहते हैं कि भाई अब जमीन के ऊपर कोई चीज छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो क्लियर कट यहाँ पे लिखेंगे जी हाँ वो नीचे गिरेगी, कि आपने क्लियर कट उसका आंसर दिया। अब नीचे आप 2-3 लाइनों में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि ग्रेविटी जमीन की तरफ हर ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो हमने हवा में पकड़ के छोड़ा है वो जमीन की तरफ जाएगा। और एंड पे आपने कंक्लूजन लाइन जरूर देनी है, ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉल नीचे गई थी, जो कि एक फोर्स है जो जमीन के अंदर है, हर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 2 पे आपने ये काम लाजमी करना है। और नंबर 3 पे जो अक्सर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, जी सर ये करें कि ना करें, डायग्राम बनाए कि ना बनाए, तो मैं कहता हूँ डायग्राम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। वो घर में बैठ के टिकटॉक पे फिल्टर्स भी लगा लेते हो, टिकटॉक के ऊपर कैसी कैसी स्लाइड्स लगानी है लगा लेते हो ना, वो भी तो टफ काम है, वीडियो एडिटिंग वो टफ काम हो सकता है। इधर हाथ से डायग्राम नहीं बनाई जा सकती तुमसे। तो जहां पे पॉसिबल हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का भी पूछा है ना, तो आप सोच रहे हैं भी 1 नंबर 2 लाइनें लिख दो 1 नंबर मिल जाएंगे, डायग्राम बनाने की जरूरत क्या? डायग्राम बनाओ, इंप्रेशन अच्छे डालने हैं भाई, रोला तो ये है, नंबर्स नहीं लेने, इंप्रेशंस अच्छे डालने। इंप्रेशंस अच्छे आ जाएंगे ना, कहेगा नंबर दे दो भाई, अच्छा बच्चा है, वो दे देगा खुद ही। आपने जहां मुमकिन हो डायग्राम लाजमी बनानी है।
एग्जाम्पल कभी नहीं छोड़नी, और फिजिक्स के जहां पे वो सिर्फ डेफिनेशन पूछे, फार्मूला और यूनिट और एग्जाम्पल धक्के से लिख के आनी, आपने ये बात ज़हन में रखनी। और नंबर 4 पे छकड़ा लिखाई नहीं लिखनी, ऐसी लिखाई यानी कि वो बाइकें में पता है ना बाजार में चलती हैं तो वो अभी अड्डे पे होती हैं 2-3 किलोमीटर पीछे, तो पता लग जाता है इधर से कोई बला आ रही है इतना बड़ा सिलेंसर छोड़ के, और ऐसी लिखाई नहीं लिखनी है। वो पहला सफ़ा दे के या दूसरा दे के ये सारी का सारा इसी तरह छकड़ा माहौल लिखा हुआ है इसने, और वो इंप्रेशन हो गया भाई कोई नहीं है नालायक सा बच्चा, इसकी लिखाई अच्छी नहीं है। तो आपकी अगर लिखाई अच्छी होगी, नाइस चीज़ें पसंद करते हो ना, किसी को पसंद कर गए तो पसंद क्यों किया, इसका कलर अच्छा है, इसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, और लिखाई की बारी आती है तो गंदे कीड़े मकोड़े पसंद करते हो, अच्छी लिखाई लिखनी है। तो ये 4 बातें जहन में रखनी है। आप सवाल सारे के सारे लिख के आएंगे, आपने कुछ चीज़ भी नहीं छोड़नी, ये फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे तो पेपर प्रो बन जाएगा। जहाँ 75 में से 70 उसने देने थे, 75/75 देगा। इम्प्रेशन अच्छा डाल दिया, डेकोरेशंस अच्छी की, मार्कर से दोनों साइड पे हाशिए लगाए, हेडिंग्स के नीचे मोटी लाइन छोटी लाइन आपने लगाई, वो सारी चीज़ें अगर लगाई हैं तो इंशाल्लाह पेपर प्रो बन चुका है, नंबर अच्छे आएंगे। अल्लाह हाफिज़।